नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले साउथ इंडिया की एक ऐसी जगह के बारे में जहां पर जाना हर किसी का सपना होता है, जिसका नाम है केरला। और यहाँ की प्लानिंग करना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि ये कोई जगह नहीं है, ये एक पूरा राज्य है। और इस पूरे राज्य में घूमने के लिए आपको चाहिए एक परफेक्ट आइटनरी। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डे वाइज प्लान कैसे बनाए, यहाँ आने के लिए आपको कहाँ पहुंचना चाहिए, कहाँ होटल लेना चाहिए और क्या खाना चाहिए और कहाँ घूमना चाहिए, और आप यहाँ पर कौन सी एक्टिविटीज कर सकते हो और आपको यहाँ पर टोटल खर्चा कितना आने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आप यहाँ पर कैसे पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पर पहुंचने के लिए आपके पास मेजर 4 एयरपोर्ट है: कोचीन एयरपोर्ट, कन्नौर एयरपोर्ट, तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट और कालीकट एयरपोर्ट। केरला आने के लिए आपको सबसे पहले कोची आना पड़ेगा, क्योंकि केरला में जो ट्रिप की शुरुआत होती है वो जनरली कोची से ही होती है, क्योंकि यहाँ से सभी टूरिस्ट प्लेसेस आसपास ही पड़ती है और देश के कोने कोने से यहाँ पर ट्रेन, बस और फ्लाइट की डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिल जाती है। पर ध्यान रखिए, यहाँ पर कोची नाम से कोई भी रेलवे स्टेशन नहीं है। यहाँ पर पहले रेलवे स्टेशन का नाम है एर्नाकुलम टाउन रेलवे स्टेशन और दूसरा है एर्नाकुलम साउथ रेलवे स्टेशन। दोनों ही रेलवे स्टेशन सिटी में ही है और आप कहीं पर भी उतर सकते हो। पर कोचीन एयरपोर्ट यहाँ से लगभग 35 किलोमीटर दूर है और वहां से सिटी तक पहुंचने के लिए आपको 800 से 1000 रुपए देने पड़ सकते हैं। पर डे टाइम में यहाँ पर एयरपोर्ट से डायरेक्ट बसेज भी चलती है, जिसका समय सुबह 6 बजे से रात के 9 बजे तक होता है और ये अलुवा नाम की जगह पर आपको ड्रॉप करती है। तो अब बात करते हैं कि आप केरला में कहां कहां घूम सकते हैं उसके लिए परफेक्ट आइटनरी के बारे में, जिसमें हम एक्सप्लोर करेंगे मुन्नार, एलेपी, थेकोडी, वायनाड, वर्कला और तिरुवनंतपुरम। तो केरला की ट्रिप में आपकी बेस सिटी कोची रहेंगी। तो डे 1 में आप कोची के कुछ प्लेसेस कवर कर सकते हैं, जिसमें फूड कोची, मटन चेरी पैलेस, जू टाउन, जिसके बाद सेंटा क्रूज कैथेड्रल बेसिलिका, उसके बाद केरला फ्लोक्लोरे म्यूजियम, हेल पैलेस म्यूजियम। ये सभी जगह आप एक दिन में विजिट कर सकते हो। अगर आप बीच देखना चाहते हो तो सिटी से लगभग 35 किलोमीटर दूर आपको चेरई बीच जाना होगा और इवनिंग में आप यहाँ के मरीना ड्राइव पर जा सकते हैं, जहाँ आप बोटिंग वगैरह भी कर सकते हैं। और यहाँ पर आप घूमने के लिए स्कूटी भी रेंट पर ले सकते हैं, जिसका चार्ज लगभग 500 रुपए पर डे होता है। डे 2 में आप कोची से मुन्नार के लिए जाएंगे, जिसका डिस्टेंस लगभग 125 किलोमीटर है। लेकिन अगर से आपको रास्ते पे अथिरापल्ली वाटरफॉल देखना है, जहाँ बाहुबली के सीन को दिखाया गया था, तो पहले कोची से अथिरापल्ली वाटरफॉल और फिर मुन्नार तक जा सकते हैं। इस तरीके से अगर से आप ट्रेवल करेंगे तो ये लगभग आपको 210 किलोमीटर का ट्रेवल पड़ेगा और साथ ही में कई सारे लोकेशन भी कवर हो जाएंगी। डे 3 में आप एक्सप्लोर करोगे मुन्नार की लोकल प्लेसेस, जिसमें फ्लोरिकल्चर सेंटर, फोटो पॉइंट, टी गार्डन, एलिफेंट पार्क, मट्टुपट्टी डैम, मट्टुपट्टी लेक और इको पॉइंट और कुंडाला डैम भी एक्सप्लोर कर सकते हो। और इवनिंग में यहाँ की लोकल मार्केट भी एक्सप्लोर कर सकते हो, जहाँ पर आप जहाँ की चॉकलेट और मसाले काफी पॉपुलर है। और डे 4 में आप एराविकुलम नेशनल पार्क में जाएंगे, जिसके बाद ब्लोसम हाइडम पार्क में जाएंगे, पोठामेडू व्यू पॉइंट और खाटूगर वाटरफॉल भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। और डे 5 में आप फेपारा होते हुए ठेकड़ी जाएंगे। इस रास्ते में वाटरफॉल, लेक और टी गार्डन देखने को मिलेंगे। मुन्नार से ठेकड़ी की दूरी लगभग 104 किलोमीटर है। इवनिंग में पहुंचकर आप यहाँ पर कलारी और कथकली का शो भी देख सकते हैं, जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत होता है और इसे आप मिस मत करना। डे 6 में आप ठेकरी के पेरियार नेशनल पार्क में जाएंगे, जहाँ फेरी पर बैठाकर आपको कई सारे एनिमल दिखाए जाएंगे। आप चाहे तो एनिमल बाथिंग और राइड भी कर सकते हैं और चाहे तो आप यहाँ पर फॉरेस्ट में स्टे भी कर सकते हैं। डे 7 में आप ठेकरी से सुबह सुबह एलेपी जाएंगे, जो कि 130 किलोमीटर का डिस्टेंस है। एलेपी पहुंचते ही आप 12 बजे के आसपास हाउस बोट में चेक इन कर सकते हैं, जिसके बाद यहीं आपका लंच, डिनर और स्टे होता है। डे 8 में हाउस बोट से चेकआउट करके एलेपी में एलेपी बीच, लाइट हाउस, यहाँ के टेम्पल और चर्च जा सकते हैं। और अगर से आयुर्वेदिक मसाज का एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। और चाहे तो सेम डे आप अपनी फ्लाइट या ट्रेन पकड़ के रिटर्न अपने घर भी जा सकते हैं। अब ये तो हो गई आपकी केरला की बेसिक आइटनरी। ज्यादातर लोग फर्स्ट टाइम आकर इन्हीं प्लेसेस को विजिट करते हैं। यहाँ पर मैंने आपको 7 से 8 दिन का ट्रिप प्लान बताया है। ज्यादातर लोग तो 4 से 5 दिन में ही कवर करके रिटर्न घर चले जाते हैं। अगर से आपके पास और भी ज्यादा समय बचता है तो आप कोची से 3 दिन की वायनाड की ट्रिप कर सकते हैं। वायनाड कोची से लगभग 270 किलोमीटर पड़ता है। वायनाड कोची से लगभग 270 किलोमीटर पड़ता है और ये बिल्कुल अलग रूट पर है। यहाँ पर आने के लिए आपको पूरा 1 दिन लग जाएगा और यहाँ पर घूमने के लिए आपके पास लगभग 2 दिन चाहिए। अगर से आप वायनाड में अपनी ट्रिप एंड कर रहे हो तो नियर बाय एक्टिव रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट कोची कोरका है। और इसके बाद भी अगर से आपके पास 3 दिन और है तो वर्कला, मुंड्रो आइलैंड और तिरुवनंतपुरम जा सकते हो। तो अगर से आप एक बार आके पूरा का पूरा केरला घूमकर रिटर्न जाना चाहते तो आपके पास मिनिमम 15 से 17 दिन चाहिए। और अगर से आपके पास इतना ज्यादा समय नहीं है तो आप 7 दिन का प्लान बना के मेन जगह घूम के रिटर्न जा सकते हो। जैसे कि बहुत सारे लोगों के लिए हाउस बोट अफोर्डेबल नहीं होता है, या अगर से आप नहीं भी इंटरेस्टेड है तो आप चाहे तो एलएपी में लोकल प्लेसेस भी घूम सकते हैं, आयुर्वेदिक मसाज वगैरह
ले सकते हैं। इसके अलावा बीच वगैरह है वहाँ जा सकते हैं। और अगर से आप हाउस बोट नहीं लेना चाहते तो वहाँ पर शिकारा राइड भी ले सकते हैं। और यहाँ पर खाने की बात करें तो यहाँ पर आपको नॉनवेज और वेज दोनों ही मिल जाएगा, पर वेज के लिए आपको थोड़ा ज्यादा ढूंढना पड़ेगा। जैसे मॉर्निंग में आप ब्रेकफास्ट में इडली, वड़ा, उड्डपम या इडियप्पम खा सकते हैं। और यहाँ की और भी बहुत सारी लोकल डिशेस है जो यहाँ पर आप ट्राई कर सकते हैं। और ध्यान रखिए यहाँ पर फूड बहुत ज्यादा महंगे नहीं है, और बहुत सारे रेस्टोरेंट में तो आपको 100 रुपए पर थाली में अनलिमिटेड खाना मिल जाएगा। और अगर से आप यहाँ पर शॉपिंग का प्लान कर रहे हैं तो आप यहाँ से बनाना चिप्स और चॉकलेट और मसाला ले जा सकते हैं, जो कि काफी ज्यादा टेस्टी होते हैं। होटल की बात करूँ तो पूरे ट्रिप के दौरान आपको होटल मेन सिटी में ही लेना चाहिए, और हो सके तो मेन मार्केट से 1-2 किलोमीटर के अंदर में ही ले लेना चाहिए, जिससे आप इवनिंग में वॉक करके शॉपिंग या फिर रेस्टोरेंट के लिए जा सकते हो। केरला में नॉर्मली लैंग्वेज की थोड़ी सी प्रॉब्लम तो आती है, लेकिन अब टूरिस्ट प्लेस पर हिंदी, इंग्लिश ठीक ठाक समझ जाते हैं। अब अगर से यहाँ के हाउस बोट की बात करें तो यहाँ का हाउस बोट आप पूरा का पूरा बुक कर सकते हैं, और चाहे तो आप शेयरिंग में भी बुक कर सकते हैं। हालांकि रूम आपको शेयरिंग में अलग अलग प्राइवेट मिलेगा। बोट हाउस के वन नाइट का चार्ज आपको लगभग 4,000, 5,000 से लेकर 20,000 तक देना पड़ सकता है, और सीजन के अकॉर्डिंग यहाँ पर प्राइस कम और ज्यादा होते हैं। तो मैं केरला में घूमने के लिए आपको 7 नाइट 8 डेज का परफेक्ट प्लान बजट बताता हूँ। अगर से यहाँ पर होटल की बात करें तो यहाँ पर 2,000 से 2,500 रुपए में 2 मेंबर के लिए पर नाइट होटल मिल जाएंगे। और यहाँ पर खाने की बात करें तो लगभग 2 लोगों का यहाँ पर डे 1,200 रुपए खर्चा आएगा। वहीं अगर से आपके ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो लगभग 4,000 रुपए पर डे का खर्चा आएगा। टोटल बात करूँ तो यहाँ पर आप 50 से 60,000 रुपए में 7 नाइट 8 डेज का अपना ट्रिप प्लान कर सकते हैं। और अगर से आप यहाँ पर बजट में घूमना चाहते हैं तो यहाँ पर रुकने के लिए हॉस्टल और डॉर्मेट्री की भी सुविधा होती है, और लोकल ट्रांसपोर्टेशन का यूज करके आप लगभग 10,000 से 15,000 रुपए में अपनी 7 नाइट 8 डेज की ट्रिप भी प्लान कर सकते हो। तो मैंने इस वीडियो में आपको छोटी से छोटी डिटेल के बारे में बताने का ट्राई किया है। अगर से आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और शेयर कर दीजिए उन लोगों के साथ जो केरला आने का प्लान कर रहे हैं या आने वाले हैं।